नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्रेजी बीएड में। आज हम बीएड के लिए क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। बीएड सेकेंड सेमेस्टर 2022 के लिए ये क्लासेस अवेलेबल हैं, जिसमें हम समावेशी शिक्षा की चर्चा करेंगे। समावेशी शिक्षा आपकी बीएड सेकेंड सेमेस्टर की एक पेपर है, जिसमें पहली यूनिट आपकी है भारत में समावेशी शिक्षा। भारत में समावेशी शिक्षा में 2 टॉपिक हमें पढ़ने को मिलेंगे। नंबर 1 है समावेशी शिक्षा, दूसरा टॉपिक है आपका विशिष्ट शिक्षा। आज हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक होगा समावेशी शिक्षा की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। नंबर 2 होगा समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाएं। नंबर 3 होगा समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। नंबर 4 होगा समावेशी शिक्षा के मूल उद्देश्य एवं समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, समावेशी शिक्षा का क्षेत्र, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत तथा समावेशी शिक्षा की महत्व। इसके पश्चात आज हम शुरू करते हैं समावेशी शिक्षा से, यानी समावेशी शिक्षा की अवधारणा। समावेशी शिक्षा की अवधारणा में सर्वप्रथम विकलांग बालकों को पृथक करके शिक्षा प्रदान करने का विचार आया था, परंतु इससे इन बालकों में वंचन एवं हीन भावना ने जन्म ले लिया। सर्वप्रथम विद्वानों ने क्या किया कि विकलांग बालक जो भी थे उन्हें सामान्य बालकों से अलग करके शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करी, जिससे उन अलग यानी कि विकलांग बालकों या असमर्थित बालकों में हीन भावना ने जन्म ले लिया। तत्पश्चात इनको एकीकृत रूप में शिक्षित किया गया, परंतु इससे समस्या का समाधान न होने पर सामान्य एवं विशिष्ट बालकों को साथ साथ कुछ विशिष्ट सुविधाओं सहित एक ही कक्षा में पढ़ाने तथा समावेशन को बढ़ाने का विचार प्रस्तुत किया गया। समावेशन के पश्चात इनके सशक्तिकरण पर आजकल कार्य किया जा रहा है। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधताओं को स्वीकार करने की एक मनोवृत्ति है, जिसके अंतर्गत विविध क्षमता वाले बालकों को सामान्य क्षमता वाले बालकों के साथ एक ही विद्यालय में एक ही कक्षा के अंतर्गत शिक्षा प्रदान की जाती है। समावेशी शिक्षा दर्शन के अंतर्गत प्रत्येक बालक अद्वितीय है, अर्थात प्रत्येक बालक में कुछ न कुछ विभिन्नताएं होती हैं और उसे अपने सहपाठियों की भांति विकसित करने के लिए कक्षा में विविध प्रकार के शिक्षण की आवश्यकता हो सकती है। बालक के पीछे रह जाने पर समावेशी शिक्षा के अंतर्गत उन्हें यानी कि उन बालकों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि उन्हें कक्षा में भली भांति समाहित न कर पाने की जिम्मेदारी अध्यापक को स्वयं समझनी चाहिए। जिस प्रकार हमारा संविधान किसी भी आधार पर भेदभाव किए जाने का निषेध करता है, ठीक उसी प्रकार हमारी समावेशी शिक्षा विभिन्न ज्ञानेंद्रियों, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक आदि कारणों से उत्पन्न किसी बालक को विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त उन बालकों को भिन्न देखे जाने की बजाय स्वतंत्र अधिगमकर्ता के रूप में स्वीकार करती है। समावेशी शिक्षा प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालक एक साथ कक्षाओं में पूर्ण समय या अर्धकालिक समय में शिक्षा प्रदान करते हैं। इसके पश्चात समावेशी शिक्षा का अर्थ तथा समावेशी शिक्षा की परिभाषाओं के बारे में चर्चा करते हैं। समावेशी शिक्षा का अर्थ, यहाँ पर समावेशी शिक्षा से तात्पर्य एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें प्रत्येक बालक, चाहे वह विशिष्ट हो या फिर सामान्य हो, बिना किसी भेदभाव के एक साथ एक ही विद्यालय में सभी आवश्यक तकनीकियों सामग्रियों के साथ उनके सीखने और सिखाने की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। समावेशी शिक्षा केवल अशक्त व्यक्तियों के लिए ही नहीं है, बल्कि सभी को समान रूप से शिक्षा प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य है। यूनेस्को के शब्दों में समावेशी शिक्षा अर्जन के लिए अति संवेदनशील तथा सीमांत स्थित सभी अधिगमकर्ता की शिक्षा के अवरोधों को हटाने से संबंधित है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट में कहा गया कि बालकों के 37% आर्थिक दृष्टि से हीन बालक होते हैं। ये बालक ऐसे 35 राष्ट्रों के उन राज्यों तथा क्षेत्रों में संबंध रखते हैं जिन्हें आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन ने हीन या निम्न श्रेणी के अंतर्गत चिन्हित किया है। समावेशी शिक्षा का आंदोलन सभी नागरिकों की समानता के अधिकार तथा सभी बालकों की शिक्षा के समान अधिकार को समान अवसर प्रदान करने के रूप में देखा जाता है। उन्हें कम नियंत्रित तथा अधिक प्रभावशाली वातावरण में शिक्षा देनी चाहिए। जनसंख्या विस्फोट के कारण विद्यालयों में भी छात्रों की विभिन्न विविधताओं देखी जाने को मिलती हैं। छात्रों की विभिन्नताएं निम्न प्रकार की हो सकती हैं। वह सामाजिक रूप से विभिन्न हो सकते हैं, वह आर्थिक रूप से विभिन्न हो सकते हैं, वह बौद्धिक रूप से भिन्न, संवेगात्मक, शारीरिक तथा मानसिक गुणों में भी विभिन्नता हो सकती है। इसके साथ साथ ही उनकी माता पिता की शिक्षा भिन्न भिन्न हो सकती है, उनके व्यवसाय भिन्न भिन्न हो सकते हैं तथा उनके निवास स्थान भिन्न भिन्न हो सकते हैं। भाषा, धर्म, संस्कृति आदि भी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं।
इन विभिन्नताओं को स्वीकार करना, सहेजना, समेटना तथा प्रत्येक छात्र को उसकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने तथा विकसित होने के उपयुक्त अवसर देना ही समावेशी शिक्षा का दूसरा नाम है। अब हम समावेशी शिक्षा की विभिन्न परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम कुछ प्रमुख परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पहली परिभाषा हम माइकल एफ फिनग्रेस के अनुसार पढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा मूल्यों, सिद्धांतों तथा अभ्यासों का एक समूह है जो सभी बालकों के लिए, चाहे वह विशिष्टता रखते हों या ना रखते हों, प्रभावशाली तथा अर्थपूर्ण खोज रखकर। माइकल एफ फिनग्रेस के अनुसार समावेशी शिक्षा मूल्यों, सिद्धांतों तथा अभ्यासों का एक समूह है जो सभी बालकों के लिए, चाहे वह विशिष्टता रखते हों या नहीं रखते हों, प्रभावशाली तथा अर्थपूर्ण शिक्षा की खोज करता है। इनके अनुसार समावेशी शिक्षा होती है वह है जो कोई भी बालक हो, वह विशिष्ट हो अथवा सामान्य बालक हो, सभी के लिए अर्थपूर्ण शिक्षा खोज करती है। इसके बाद में हम स्टैनबैग तथा स्टैनबैग के अनुसार शिक्षा की, समावेशी शिक्षा की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। इनके अनुसार समावेशी विद्यालय से तात्पर्य ऐसे स्थान से है जहाँ प्रत्येक बालक को उसके साथियों तथा विद्यालय समुदाय के अन्य सदस्यों के द्वारा स्वीकार किया जाता है व सहारा दिया जाता है, जिससे कि वह अपनी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। अब हम समावेशी शिक्षा की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। समावेशी शिक्षा की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है समावेशी शिक्षा केवल अशक्त बालकों के लिए नहीं है, अर्थात समावेशी शिक्षा से अभिप्राय केवल विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा तक ही सीमित रहना नहीं है, बल्कि समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के बालक, चाहे वह विशिष्ट हों या सामान्य हों, सभी बालकों के लिए समावेशी शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। समावेशी शिक्षा शिक्षा का मौलिक अधिकार, शिक्षा के मौलिक अधिकार को सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप में अपनाना समावेशी शिक्षा का एक प्रमुख विशेषता है। शिक्षा का मौलिक अधिकार से तात्पर्य समावेशी शिक्षा के अंतर्गत यह है कि कोई भी बालक हो, चाहे वह विशिष्ट हो या सामान्य हो, कोई भी स्कूल में किसी भी निम्न दैहिक, मानसिक एवं आर्थिक स्थिति के बच्चे को प्रवेश लेने से वंचित नहीं कर सकता। अर्थात प्रत्येक बालक के लिए शिक्षा उसका एक मौलिक अधिकार है। सबके लिए शिक्षा एवं सबके लिए विद्यालयों का प्रावधान होना। समावेशी शिक्षा में सभी के लिए शिक्षा एवं सभी के लिए विद्यालयों का प्रावधान होना चाहिए। इस शिक्षा पद्धति में सामान्य तथा बाधित सभी बालकों के लिए विद्यालयों में शिक्षा के प्रावधान रखे गए हैं। शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए, ना ही कुछ विशेष बालकों के लिए ही होनी चाहिए। इसके पश्चात हम समावेशी शिक्षा में उसकी नंबर 4 पॉइंट पढ़ेंगे कि विभिन्नता की पहचान। समावेशी शिक्षा बालकों की विभिन्नताओं जैसे शारीरिक विभिन्नता, मानसिक विभिन्नता, बौद्धिक विभिन्नता, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आदि की पहचान करती है। इन्हीं विभिन्नताओं के आधार पर बालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सृजनात्मक विकास के अवसर प्रदान करने चाहिए। नंबर 5 है अभिभावक एवं समाज की भागीदारी। समावेशी शिक्षा एक संयुक्त प्रयास है जिसमें माता पिता तथा अभिभावक दोनों ही समाज को सामान्य रूप से सम्मिलित किया जाता है, चाहे वह कोई भी कार्य हो। समावेशी शिक्षा में अभिभावक एवं समाज की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके पश्चात विविधता कोई समस्या नहीं है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बालकों की संख्या के साथ उनकी बढ़ती हुई विभिन्नताएं इस पद्धति में कोई समस्या नहीं समझी जाती हैं। भाषा, धर्म, लिंग, जाति, संस्कृति तथा सामाजिक रूप से संबंधित होने एवं शारीरिक, मानसिक गुणों की विविधता बालकों के एक दूसरे से सीखने तथा समायोजित होने के बहुमूल्य अवसर प्रदान करती है। सामान्य तथा विशिष्ट शिक्षा में निकट संबंध है। समावेशी शिक्षा पद्धति में सामान्य एवं विशिष्ट शिक्षा, औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा, विद्यालय एवं समाज में एक निकटतम संबंध देखने को मिलता है, जिससे सभी बालकों को अधिकतम लाभ मिलता है। इसके पश्चात मजबूत नीतियाँ एवं नियोजन का होना। समावेशी शिक्षा में इस शिक्षा की पद्धति के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार का रक्षण करने तथा उसको लागू करने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर नीतियाँ स्पष्ट की गई हैं तथा उनका नियोजन भी सफलता से किया जा रहा है। इसके पश्चात समावेशी शिक्षा पृथक्कीकरण की विरोधी है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। अर्थात इस प्रकार समावेशी शिक्षा अपंग बालकों के पृथक्कीकरण की विरोधी व्यवहारिक समाधान है। शिक्षा का समान अधिकार। इस शिक्षा को ऐसा प्रारूप दिया गया है जिससे विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हों तथा वे समाज में अन्य लोगों की भांति आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन यापन कर सकें। उपयुक्त वातावरण। यह विशिष्ट बालकों को कम प्रतिबंधित तथा अधिक प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराती है, जिससे वे सामान्य बालकों के समान जीवन यापन कर सकें।
अब हम समावेशी शिक्षा के मूल उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे। समावेशी शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जो उपर्युक्त परिभाषाएं हमने अभी देखी, उन्हीं के आधार पर इसके निम्नलिखित मौलिक उद्देश्य आधारित हैं। सबके लिए शिक्षा का अभिप्राय है सभी बालकों के लिए शिक्षा, न कि लगभग सभी बालकों के लिए। सभी बालकों के लिए शिक्षा से हमारा तात्पर्य है वह बालक चाहे सामान्य हो या फिर विशिष्ट हो, वह सभी के लिए होती है। नंबर 2 है विद्यालय में सबके साथ सबके लिए शिक्षा का अभिप्राय यह है कि समर्थ एवं असमर्थ बालकों का एक साथ सामान्य विद्यालयों में एक साथ शिक्षा प्रदान किया जाए। नंबर 3 है प्रारंभ से ही समर्थी एवं असमर्थी बालकों को समाज में एक साथ मिलजुल कर रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे उनमें मैत्री पूर्ण भाव विकसित हो सके, जो सामाजिक एकता को बनाए रखने में योगदान देते हैं। नंबर 4 है समावेशी शिक्षा की अवधारणा को समझने के लिए विकलांग छात्रों के लिए पाठ्य चर्चा का रूपांतरण और उपयुक्त अध्यापन कार्य निर्धारण किया जाए। नंबर 5 है विभिन्न आवश्यकता वाले बालकों की आवश्यकता के अनुकूल शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण का निर्माण करना। नंबर 6 है नियमित रूप से कक्षा के भीतर एक इष्टतम रूप से सीखने का वातावरण प्रदान करना। नंबर 7 है स्वयं को निर्देशात्मक सामग्री के बारे में परिचित करना तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करना। इसके पश्चात हम समावेशी शिक्षा की आवश्यकता के बारे में अध्ययन करेंगे। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता स्वतंत्रता के बाद से भारत में हुए शैक्षिक व्यवस्था की विकास इस बात की पुष्टि करता है कि भारतीय शिक्षा ने विभिन्न क्षेत्रीय विविधताओं और विभिन्न सीमाओं के अतिरिक्त समावेशी शिक्षा के लिए उपकरण के रूप में कार्य किया है। समावेशी शिक्षा से हमारा तात्पर्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली से जिसमें सभी शिक्षार्थियों को, चाहे वह विभिन्न हो, चाहे वह विशिष्ट हो या फिर वह सामान्य हो या वह अपंग हो, किसी भी बिना भेदभाव के सीखने तथा सिखाने के समान अवसर मिले। परंतु आज समावेशी शिक्षा उस लक्ष्य पर नहीं पहुंची है जहां पर उसे पहुंचना चाहिए। आज हमारे समाज में बहुत से भेदभाव देखने को मिलते हैं। हमारा संविधान जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद का निषेध करता है। इसी प्रकार समावेशी समाज की स्थापना एक आदर्श प्रस्तुत करता है, जिसके परिप्रेक्ष्य में बच्चों के सामाजिक, जातिगत, आर्थिक, वर्गिक, लैंगिक, शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से विभिन्न देखे जाने वाले अतिरिक्त एक स्वतंत्र अधिगमकर्ता के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है। समावेशी शिक्षा लोकतांत्रिक स्कूलों में बच्चों के समुचित समावेशन हेतु समावेशी शिक्षा के वातावरण का सृजन किया जा सके। इसके पश्चात हम समावेशी शिक्षा के क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। समावेशी शिक्षा बालकों की समस्याओं का अध्ययन करती है। समावेशी शिक्षा का विशाल क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत समावेशी बालकों के अर्थात शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से विकृत बालकों की समस्याओं को गहन रूप से अध्ययन किया जाता है। जैसे मूक बधिर बालकों के लिए नवीन तकनीकी को खोज करना होता है। नंबर 2 है समावेशी बालकों की समस्याओं के संबंध में अनुसंधान। समावेशी बालकों की समस्याओं का अध्ययन करने के पश्चात उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए अनुसंधानों की आवश्यकता होती है, जिनका परिणाम बालकों के लिए हितकर साबित होता है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा बालकों को समस्याओं का निदान अनुसंधान द्वारा ही संभव है। नंबर 3 है समावेशी बालकों का सर्वांगीण विकास। समावेशी शिक्षा का क्षेत्र बालकों के शैक्षिक विकास तक ही नहीं सीमित है, अपितु यह उनके सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर प्रयासरत है। अपितु यह बालक के सामाजिक, व्यवहारिक तथा व्यावसायिक तथा शारीरिक विकास के लिए भी उत्तरदायी है, जिसके द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास संभव होता है। नंबर 4 है बालकों की सहायता हेतु रणनीतियाँ तैयार करना। समावेशी शिक्षा बालकों की सहायता हेतु रणनीतियाँ तैयार करके समावेशी बालकों की सहायता हेतु कई पूर्व नियोजित योजनाएं कार्यरत हैं, जैसे स्पेशल स्कूल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतिस्पर्धा आदि। इस प्रकार इसका विस्तार समावेशी बालकों के घर से प्रारंभ होकर देश के निर्माण तक, विकास तक है। अब हम इसके पश्चात हम समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों के अंतर्गत हम व्यक्तिगत विभिन्नता, कोई भी निरस्त नहीं, यानी नो वन इज रिजेक्टेड। इसके पश्चात अविभेदी शिक्षा, वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम, नियंत्रित वातावरण तथा विशिष्ट प्रक्रिया, माता पिता का सहयोग इत्यादि के बारे में समझ चुके हैं। इसके बाद हम समावेशी शिक्षा के मुख्य जो महत्व हैं उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। समावेशी शिक्षा वर्तमान शिक्षा समाज की एक अपरिहार्य आवश्यकता बन गई है। वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। समावेशी शिक्षा के महत्व का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। राष्ट्र का विकास, देश की खुशहाली एवं संगठन के लिए विकास एक अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जिसमें सभी नागरिकों का योगदान भी आवश्यक है, लेकिन अपनी क्षमता एवं सामर्थ्य की उपयुक्तता के आधार पर
अनुभूति के बिना, अपनी उसकी प्राप्ति के बिना किसी देश की बहुत बड़ी संख्या उसके नवनिर्माण में कैसे तथा कितनी सकारात्मक भूमिका निभा सकती है, यह नहीं बताया जा सकता है। शिक्षा से वंचित व्यक्तियों से राष्ट्र के विकास में योगदान की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। राष्ट्र के विकास में योगदान से पहले उपयुक्त संसाधनों का उपयोग के लिए व्यक्ति के लिए स्वयं की क्षमताओं का विकास करना आवश्यक होता है। शिक्षा की सार्वभौमिकता या सर्वव्यापकता। विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा को तभी सार्वभौमिक बनाया जा सकता है जब प्रत्येक बालक के गुणों, स्तरों तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा का विस्तार किया जाए। समावेशी शिक्षा की मुख्य अवधारणा को ध्यान में रखते हुए शिक्षा पाठ्यक्रम निर्धारित करने पर बल देती है। समावेशी शिक्षा सार्वभौमिक शिक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों में योगदान देती है। शिक्षा का स्तर बढ़ाना। समावेशी शिक्षा न केवल सबके लिए शिक्षा है बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अवधारणा पर कार्यरत है। इस शिक्षा प्रणाली में सभी बच्चों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के मूलभूत सिद्धांतों पर पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियों का लचीला बनाने पर विशेष बल देती है। सामाजिक समानता का उपयोग। समावेशी शिक्षा के द्वारा अधिकारों तथा संभावनाओं से लाभान्वित होने की समानता का कार्यक्षेत्र समावेशी शिक्षा है। संवैधानिक समानता के सिद्धांतों का व्यक्तियों तथा समाज को तभी लाभ हो सकता है जब उन्हें कार्यान्वित किया जाए तथा विद्यालय इस दृष्टि से सबसे उपयुक्त स्थान है। समावेशी शिक्षा इसलिए उपयुक्त है क्योंकि इसमें रंग भेद, जाति, समुदाय, धर्म, आयु, लिंग तथा शारीरिक एवं मानसिक गुणों की विभिन्नता के कारण किसी भी बालक को शिक्षा ग्रहण करने से वंचित नहीं किया जा सकता। समावेशी शिक्षा समाज के विकास के लिए आवश्यक है। समावेशी शिक्षा व्यक्तियों में सहयोग की भावना का विचार करती है। व्यक्ति समाज के निर्माण की एक मूलभूत इकाई है। व्यक्तियों की प्रगति परिश्रम, सूझबूझ एवं प्रयत्नों से उनके व्यक्तिगत जीवन संवरता है, जिससे शिक्षा का योगदान सबसे अधिक महत्व रखता है। बालक का व्यक्तिगत जीवन एवं उनका विकास। समावेशी शिक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता बालक को व्यक्तिगत जीवन को खुशहाल बनाने तथा उसके विकास के दृष्टिकोण को अपनाने के लिए महत्वपूर्ण है। बालक समावेशी शिक्षा का केंद्र है। इस शिक्षा प्रणाली का सबसे अधिक महत्व बालक के लिए ही है। नंबर 7 है मानसिक विकास संभव है। सामाजिक यानी कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बालकों का सामान्य मानसिक विकास संभव है। विशिष्ट शिक्षा में मानसिक जटिलता मुख्य है। अपंग बालक अपने आप को दूसरे बालकों की अपेक्षा तुच्छ तथा हीन समझते हैं, जिसके कारण उनके साथ पृथकता से व्यवहार किया जा सकता है। प्रत्येक बालक सोचता है कि वह किसी भी प्रकार से किसी अन्य बच्चे से तुच्छ नहीं रहा है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा पद्धति बालक को सामान्य मानसिक प्रगति की ओर अग्रसर करती है। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है। निःसंदेह विशिष्ट शिक्षा अधिक महंगी तथा खर्चीली है। इसके अलावा विशिष्ट अध्यापक एवं शिक्षाविदों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी अधिक समय लेते हैं। विशिष्ट शिक्षा संस्था को बनाने तथा शिक्षण कार्य प्रारंभ करने के लिए अन्य कई स्रोतों की सहायता भी लेनी पड़ती है। विशिष्ट बालक की सामान्य शिक्षा में कम खर्चा आता है। समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण संभव है। विशिष्ट शिक्षण विद्यालय की अपेक्षा समावेशी शिक्षण व्यवस्था में सामाजिक विचार विमर्श अधिक किए जाते हैं और उच्चारण अधिक होता है। विशिष्ट तथा सामान्य बालक में सामान्य शिक्षा के अंतर्गत एक प्राकृतिक वातावरण बनाया जाता है। इस वातावरण में अपने सहपाठियों से सीखना, उन्हें स्वीकार करना तथा स्वयं को दूसरों द्वारा स्वीकार कराना समावेशी शिक्षा द्वारा संभव है। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे संवैधानिक आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान की भावना का विकास। शिक्षा एवं शैक्षिक उपलब्धि आत्मविश्वास का निर्माण करती है। आत्मविश्वास का पोषण आत्म प्रतिष्ठा एवं सामाजिक जीवन की दिशा निर्देशित करता है। असमर्थी बालक को इस बात का एहसास होना चाहिए कि वह भी दूसरों की तरह ही उस जैसे अनेक गुण उसमें भी हैं। अच्छी नागरिकता के उत्तम गुणों का विकास। समावेशी शिक्षा सभी को एक अच्छा नागरिक बनाती है तथा उनमें गुणों का विकास करती है, बल्कि उन्हें स्वावलंबी बनाती है। समावेशी शिक्षा बालकों में अच्छी नागरिकता के लिए आवश्यक गुणों का विकास करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह शिक्षा प्रणाली अपने पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों तथा स्कूल एवं कक्षा में इनके बाहर पारस्परिक सामाजिक क्रिया तथा व्यवहार गतिशीलता तथा समायोजन पर बल देती है। समावेशी शिक्षा की शिक्षण रणनीतियाँ भी गुणवत्ता के पक्ष से मजबूत होने के साथ साथ अच्छी नागरिकता गुणों के विकास में सहायक होती हैं। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल इसके विशिष्ट शिक्षा वाले टॉपिक पर हम फिर से आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।